हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर की इस क्लास में मैं विनोद सिंह मीना आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और उसके साथ-साथ हम ईमेल और ब्राउज़िंग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्राउज़र्स क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बेसिक इंटरनेट ऑफ इंटरफेस से। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क होता है, और ऐसे बहुत सारे नेटवर्कों को यदि मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? इंटरनेट। इसीलिए हम इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। ध्यान देना, जब भी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दो मोबाइल हों, दो कंप्यूटर हों, वो आपस में कनेक्ट हों तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। अब यहाँ हम बोल रहे हैं नेटवर्कों के नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क यानी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। और जो इंटरनेट के जनक हैं, फादर ऑफ इंटरनेट है, उनका नाम क्या है? बिंट सर्फ है दोस्तों। क्या नाम है? बिंट सर्फ। सीधा सा प्रश्न है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या है? बिंट सर्फ। कैसा है? तो ये वर्ल्ड वाइड WWW वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, यानी इसके को कोई भी यूज कर सकता है। हम सभी आज के समय में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे या सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, ठीक है ना? यानी हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी और अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आप मुझे मैसेज भेज रहे हो, तो ये क्या हुई? इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करना। इसीलिए इसका नाम दे दिया इन्फॉर्मेशन हाईवे। क्या नाम दे दिया? इन्फॉर्मेशन हाईवे, सूचना राजपथ इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के लिए जावा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया है। जब इंटरनेट को डेवलप किया गया, बनाया गया, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज की गई? जावा लैंग्वेज का यूज किया गया। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। और इंटरनेट का पूरा नाम यदि हम देखें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं, दोनों है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो? इंटरनेशनल नेटवर्क भी इसको बोल सकते हो, इंटरनेशनल नेटवर्क भी आप बोल सकते हो, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यहाँ बोल सकते हो। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका के सुरक्षा विभाग द्वारा आर्पानेट के रूप में की गई थी। यानी कि हम बोले हैं कि पहला नेटवर्क जिससे शुरुआत हुई इंटरनेट की, तो उसकी नींव किससे रखी गई? तो वो है दुनिया का फर्स्ट नेटवर्क। और दुनिया का पहला जो नेटवर्क है उसका नाम क्या है? आर्पानेट। क्या है दोस्तों? आर्पानेट, जिसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिकी सुरक्षा विभाग के द्वारा 1969 में। कब किया गया है? 1969 में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, आर्पानेट की यदि हम बात करें तो आर्पानेट की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देखिए। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एजेंसी नेटवर्क। ये आर्पानेट जो टर्म है हमारी, जिसको हम दुनिया का फर्स्ट नेटवर्क, वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क बोल रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क हम इसको बोलते हैं, वैन नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क इसको हम बोलते हैं। भारत की यदि हम बात करें, इंडिया की यदि हम बात करें, तो इंटरनेट की जो शुरुआत है इंडिया में वो 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त को BSNL के द्वारा की गई थी। यहाँ पर यदि हम बात करें इस BSNL की, ध्यान रखना 2 BSNL है, इसकी फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और अभी जो BSNL यूज करते हैं, नेटवर्क देते हैं, जो सिम आती है वो BSNL अलग है, ये है वो BSNL। तो इसमें B4 होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये एक कंपनी है जिसने पहली बार इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, और ये भी एक कंपनी है जो वर्तमान में इंटरनेट, या हम कह सकते हैं ISP सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका मीनिंग है विदेश संचार निगम
लिमिटेड, तो दोनों डिफरेंस हैं, एक नहीं समझे। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है। बिल्कुल, हमने बात की कि इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्कों से मिलकर के बना है। और नेटवर्क ही क्या होता है, कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए? सर्वर्स या फिर राउटर्स। ये हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज जिनको हम कहते हैं, इनका यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। जैसे मान लो मुझे दो कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो उनके लिए मुझे एक लैन वायर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब बहुत सारे यदि मुझे कंप्यूटर एक साथ जोड़ने हैं तो एक मॉडेम की ज़रूरत होती है। मॉडेम में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्ट होंगे जिनके माध्यम से अलग अलग हम लैन वायर्स सप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान इंटरचेंज करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी हम क्या कर रहे हैं, जब दो कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। इंटरनेट का यही एक प्रोटोकॉल है जिस पर काम कर रहा है। यानी पूछ लें किस प्रोटोकॉल पर आधारित होता है हमारा इंटरनेट, तो हम बोलेंगे टीसीपी आईपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके द्वारा हम इसकी हेल्प लेंगे इस प्रोटोकॉल की, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और दो कंप्यूटरों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाएगा। इंटरनेट का कोई भी एक मालिक नहीं है और कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार का इंटरनेट पर कोई एकाधिकार नहीं है। सिर्फ कनेक्टिविटी एक मीडियम है जिस पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखें, इंटरनेट में कई अलग अलग बिट्स और टुकड़े होते हैं जिनमें से प्रत्येक का एक मालिक होता है। वे मालिक जो आपके पास इंटरनेट की पहुंच एवं गुणवत्ता स्तर को नियंत्रित करते हैं, वे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। भारत में बीएसएनएल, एमटीएनएल आदि इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कंपनी है। अभी जियो भी आप लिख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया भी आप लिख सकते हैं, एयरटेल भी आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, जो क्या कहलाती हैं, आईएसपी। और आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी जो भी कंपनी हमारे जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल कर रही है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसके माध्यम से, तो हम कहते हैं बिट्स। बिट्स का मतलब होता है 0 और 1, क्योंकि हमें पता है डिजिटल दुनिया में या कंप्यूटर की दुनिया में जो भी डेटा है वो बिट्स की फॉर्म में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में ही ट्रांसमिट होता है। बिट से मिलकर बाइट बढ़ती है, बाइट से केबी, एमबी, इस तरीके से जीबी। तो वो सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका बिट्स कहलाता है। और बिट्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती है हमारी इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से। नेक्स्ट, बीएसएनएल, देखिए फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। और एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो ये वर्तमान में जो बीएसएनएल हम कंपनी ज़्यादातर अभी चर्चाओं में भी है, काफ़ी यूजर एक साथ जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं तो उसके माध्यम से इसको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। क्योंकि अन्य जो आईएसपी कंपनी है, अदर जो आईएसपी कंपनी है जियो, एयरटेल, इन्होंने लगभग 20 से 25% टैरिफ जो अपने प्लान थे उनमें प्राइस हाइक की थी, और इसने बिल्कुल प्राइस हाइक नहीं की, इसलिए लगातार यूज़र इसकी तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग के लिए निम्नलिखित घटक आवश्यक हैं। कौन कौन से घटक हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट का यूज़ करना है तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक मॉडेम होना चाहिए, एक ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए आपके पास में, एक इंटरनेट का कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र, और एक आईएसपी कंपनी जिसका आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं। यानी एक तो कंप्यूटर, एक मॉडेम। अब मॉडेम और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कोई भी मीडियम होना चाहिए, जिसे हम बोल रहे हैं कम्युनिकेशन मीडियम। यानी कि ये वायर्ड भी हो सकता है आपका, और ये आपका वायरलेस भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का मीडियम आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा मॉडेम को और पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाएगा। या तो वो वायर्ड के साथ कनेक्ट होगा या वायरलेस कनेक्ट होगा। इंटरनेट सॉफ्टवेयर जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी किसी भी ब्राउज़र की। ब्राउज़र बोले तो जैसे आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर गूगल क्रोम। कौन सा यूज़ करते हैं हम, गूगल
क्रोम। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी अब आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप वो जियो का यूज़ करें, चाहे आप BSNL का, चाहे आप एयरटेल का। तो किसी न किसी एक सर्विस प्रोवाइडर की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप इंटरनेट का यूज़ ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट, मिनिमम जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कहेंगे 5। कौन कौन से हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल भी हो सकता है, मॉडेम। अब मॉडेम की मोबाइल में डायरेक्ट क्या होता है, इनबिल्ड आता है वायरलेस, तो हम चाहें तो मॉडेम को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडेम कहाँ यूज होगा फिर? कनेक्शन लेने के लिए। तो मिनिमम में आ गया मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनके बिना हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटोकॉल। बार बार आ रहा है प्रोटोकॉल, जैसे अभी आया TCP/IP प्रोटोकॉल। तो TCP/IP प्रोटोकॉल होता क्या है? तो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या है? नियमों का समूह होता है दोस्तों। हम कोई भी काम करते हैं, हम अपने अध्यापक से बात करते हैं, क्लास में अपने मित्रों से बात करते हैं, घर पे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो हमें कुछ नियमों की पालना करनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम अभद्र भाषा में या रॉन्ग वर्ड के साथ में हम उनको संबोधन करें, उनको बुलाएं, ठीक है? तो हमें हर जगह एक सम्मानपूर्वक या आदरपूर्वक जो भी शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। तो हर जगह हमें किसकी पालना करनी होती है? कुछ रूल्स की पालना करनी होती है, कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। इसी तरीके से इंटरनेट का यूज़ करते समय भी आपको कुछ रूल्स का फॉलो करने होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर के डेटा एवं इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में किस प्रकार ट्रांसमिट होंगे, इन नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। इन नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। ध्यान रखना, जब भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो उस दौरान आपको कुछ नियमों की पालना करनी होती है, और उन नियमों के समूह को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे एक है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना? F और आएगा ये, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे, तो आपको कौन से नियम की पालना करनी होगी? FTP की। यदि आप मेल भेज रहे हैं, SMTP, किसकी? SMTP, जिसका मीनिंग होता है सिंपल मेल। ये मेल है MAIL, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी मेल भेजने के लिए TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे आपके प्रोटोकॉल होंगे। एक है PPP, POP, ठीक है, बहुत सारे POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो कई सारे आपको क्या मिलेंगे? प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। ये रहा देखो, HTTP, जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तब काम आता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ भी क्या आएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रोटोकॉलों की दोस्तों पालना करनी होती है, हर का यूज़ अलग अलग है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सीखें कि जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल है, इनकी फुल फॉर्म आप याद रखें। बाकी आगे जब आप अगले लेवल की क्लासों में जाओगे तब इनके अलग अलग यूज भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये बात आती है IP एड्रेस की। किसकी है यहाँ पर? IP एड्रेस। जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो किसके माध्यम से? पते के माध्यम से। भाई आप किसी को लेटर भेज रहे हो, तो बिना एड्रेस के आप लेटर सेंड नहीं कर सकते, जब तक आप उस पर भेजने वाले का पता और प्राप्त करने का पता, कि किसको भेजा जा रहा है उसका पता, वो दोनों एड्रेस आप नहीं डालोगे, तब तक आपका जो भी लेटर है, जो भी सूचना है, वो संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। उस केस में आपको क्या करना है? एड्रेस। ऐसे कंप्यूटर में क्या करते हैं हम? IP एड्रेस का यूज करते हैं। ये देखिए, होता क्या है IP एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस गणितीय अंकों के रूप में होता है एवं स्मार्टफोन कंप्यूटर प्रत्येक डिवाइस हेतु अलग अलग होता है। आपको
हर डिवाइस के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेगा। मोबाइल में अलग, कंप्यूटर में अलग, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव में अलग, हर डिवाइस का कीबोर्ड, माउस सब में अलग अलग आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक आईपी एड्रेसेस किसी भी नेटवर्क डिवाइस को एक पहचान प्रदान करता है। तो यूनिक आइडेंटिटी के लिए एक न्यूमेरिकल जो नंबर है वो आपका क्या कहला रहा है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के माध्यम से ही नेटवर्क में डिवाइस को अलग अलग किया जाता है। एग्जाम्पल, ये हमारा एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है 172.16.1.254.1। तो ऐसे आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब आईपी एड्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे आईपी एड्रेसेस में दो फॉर्मेट होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 और IPv6 ये दो प्रोटोकॉल्स के वर्जन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब IPv4 की यदि हम बात करें, ध्यान रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब 4 में और 6 में डिफरेंस क्या है, दोनों को अलग अलग आप देखेंगे। तो 4 जो होता है 32 बिट्स का होता है, इसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है और एड्रेस को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था, ये देखिए पिछली स्लाइड में, या मैं कह सकता हूँ ये वाला जो एग्जाम्पल है जिसमें देखो सिर्फ न्यूमेरिकल है, 4 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट के बीच में सेपरेटर के तौर पर एक डॉट का इस्तेमाल हुआ है, पीरियड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा कहेंगे हम IPv4 है। IPv6 की पहचान कैसे करेंगे, 128 बिट्स का होता है, इसमें केवल अंकों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी अल्फ़ाबेट भी आप यूज में ले सकते हो। एड्रेस को कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है, वहाँ देखो डॉट है और यहाँ पर क्या है, कॉलन है, यानी सेपरेटर के रूप में यहाँ कॉलन यूज हो रहा है, यहाँ पर डॉट यूज हो रहा है। यहाँ 32 बिट है, यहाँ 128 बिट है। यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, या न्यूमेरिकल के साथ साथ में आप अल्फ़ाबेट का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम डिवाइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर हमारे पास में दो प्रकार के हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक डायनामिक। नाम से पता चल रहा है ये आईपी एड्रेस किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है, क्योंकि ये एक फिक्स होता है। किसी भी वेबसाइट स्टैटिक आईपी एड्रेस पर स्थिर रहता है, यानी कि आईपी एड्रेस एक तो जो फिक्स हो गया और एक जो लगातार बदलता रहता है, जो सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं कि हर लोकेशन बदल रहा है या लगातार आईपी एड्रेसेस चेंज हो रहा है, तो उसको ट्रैक करना थोड़ा इजी नहीं होता है। तो वो जो लगातार बदलते रहते हैं आईपी एड्रेसेस वो कहलाते हैं आपके डायनामिक आईपी एड्रेस, और जो फिक्स्ड होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्टैटिक आईपी एड्रेस। यह इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होता है। कोई कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट के कनेक्ट होते ही बदल जाता है, जैसे ही आप डिवाइस से कनेक्ट होंगे तुरंत आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, दूसरी डिवाइस फिर कनेक्ट करेंगे तो फिर से आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। यानी लगातार क्या होगा, आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो डायनामिक आईपी एड्रेस है, और यदि चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, तो हम बोलेंगे उसको वो स्टैटिक आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेसेस की यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज देखो कहाँ से शुरू होती है, 00 से। कहाँ से शुरू होती है, 00 से। यानी मैं कहूँगा एक रेंज है मेरे पास 0 से 255, 0 से 255, और डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस हमेशा क्या मिलेगा आपको, 00। ये आपका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है। अब इनको अलग अलग क्लासों में कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग क्या बनी हुई है, इसकी क्लास बनी हुई है। जैसे क्लास ए की यदि हम बात करें तो क्लास ए में आईपी एड्रेस आते हैं 0 से लेके 126, यानी ये जो रेंज है 0 से 255, इसमें से 0 से शुरू होने वाले और 126 तक के ये किस में चले जाते हैं, क्लास ए के आईपी एड्रेस। अब 127 को रिजर्व रखा गया है, यहाँ देखना 127 को रिजर्व रखा गया है कि 127 से शुरू होने वाले जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, 127.255.255.255, ये सारे के सारे इनको रिजर्व रखा गया है किसके लिए, लूप बैक के लिए, रिजर्व्ड फॉर लूप बैक, या हम कहेंगे टेस्टिंग के लिए डिवाइस, या क्या बोल सकते हो आप कि टेस्टिंग के लिए, सेल्फ टेस्टिंग यूज़ कर, इसके लिए हमने इसको रिजर्व कर दिया। तो अब शुरू कहाँ से होंगे, 128 से, 128 से 191 तक जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे वो क्लास बी के होंगे, और 192 से 223 तक जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे वो सभी किसके होंगे, क्लास सी के होंगे। उसके बाद 224 से 239 तक सभी आईपी एड्रेसेस क्लास डी के होंगे। उसके बाद 240 से 255 तक जितने भी क्लासेस होंगे वो सभी आपके क्लास ई के होंगे। अब इनकी यदि हम बात करें तो इनका अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है, ये इनको फ्यूचर के लिए या मैं कहूँ रिसर्च के लिए इनको रिजर्व रखा गया है। इनकी यदि हम बात करें तो ये मल्टीकास्टिंग में या ब्रॉडकास्टिंग में हम इनका यूज कर रहे हैं।
और ये यूनिकास्ट में। तीनों की तीनों क्लास जो है ये आपकी यूनिकास्ट में यूज हो रही है, यानी जनरल यूजर के द्वारा हमारी जो डिवाइस हैं उनमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का यूज किया जा रहा है। और यदि हम बात करें मल्टीकास्ट की तो उसमें हमेशा ध्यान रखना क्लास डी का यूज हो रहा है। और फ्यूचर के लिए या रिसर्च के लिए, रिसर्च में जो यूज हो सकते हैं वो कौन से हैं, क्लास ई का यूज होता है। तो ये आईपी एड्रेसेस की डिफरेंट टाइप्स की क्लास है। उसके बाद आती है दोस्तों वेबसाइट क्या होती है। आपने सभी ने वेबसाइट तरह तरह की यूज की होंगी, चाहे वो गूगल की हो, चाहे फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपने देखी होंगी। तो वो होती क्या है, किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना वेब पेजों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजों के जो समूह को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबसाइट। सर वेब पेज क्या होता है, दिमाग में आएगा कि वेब पेजों का समूह, तो वेब पेज जिनमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है आपके HTML कोड्स में। HTML एक लैंग्वेज है कोड की, हम ये कह सकते हैं, जिसमें वेब पेज बनाए जाते हैं, वो भाषा। वेब पेज किस में बने होते हैं, तो हम कहेंगे HTML भाषा में। इन वेब पेज पर किसी कंपनी, संगठन, संस्थान की सूचनाओं की डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाती है। और वेबसाइट के सभी पेज आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये ध्यान रखना, हाइपरलिंक के द्वारा। किसके द्वारा, हाइपरलिंक। एक दूसरे से, प्रत्येक वेबसाइट के सभी वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के द्वारा कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वेब ब्राउजर की बात करें, हाँ एक और आप यहाँ पर लाइन लिख लेना कि जो वेब पेजेज हमारे, मैंने अभी आपको बताया किस लैंग्वेज में लिखे होते हैं, HTML में। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसमें लिखी हुई होती है। ये जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, डिजिटल इंफॉर्मेशन किसी भी संस्था से रिलेटेड होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो सब कौन सी लैंग्वेज में लिखी होगी, HTML में। और ये जितना भी कंटेंट होगा, सभी कंटेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, किसके द्वारा, हाइपरलिंक के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका वेब ब्राउजर, क्योंकि जब तक ब्राउजर नहीं होगा हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओपन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कौन सा होगा, आपका वेब ब्राउजर, जिसके एग्जांपल है आपके जैसे गूगल क्रोम वगैरह आप यूज करते हो, ओपेरा मिनी यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो, कोई सा भी आप यूज करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, वो क्या कहलाता है, आपका वेब ब्राउजर। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से संबंधित कार्य पूरे किए जाते हैं। वेब ब्राउजर इंटरनेट तथा यूजर के मध्य संपर्क कराने का कार्य करता है, यानी हम कहेंगे एक इंटरफेस है। इंटरनेट और यूजर के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, संपर्क की जगह हम बोलेंगे क्या, इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वेब ब्राउजर के द्वारा। विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउजर, फर्स्ट वेब ब्राउजर 1990 में बनाया गया था, जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब था। यानी फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया था। यानी फर्स्ट वेब ब्राउजर 1990 में टिम बर्नर ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से बनाया गया था। यह विश्व का सबसे पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर था। यानी इसमें हम उस टाइम पर ग्राफिक्स, कोई भी पिक्चर्स, फोटो, वीडियो, इस तरीके के आइटम, ग्राफिक्स के जो भी होते हैं आइकन, वो नहीं देख सकते थे, सिर्फ टेक्स्ट इस पे शो होता था। विश्व का सबसे पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर जो है वो है एयरवाइज। एयरवाइज। इसके पश्चात 1993 में मार्क एंडरसन ने मोजेक नामक वेब ब्राउजर, यानी दो हो गए हमारे पास, एक तो है मोजेक और एक है आपका एयरवाइज। ये दो हमारे क्या हैं, ग्राफिक्स, इनमें हम पिक्चर और वीडियो देख पाए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आपके ब्राउजर के एग्जाम्पल है। सीधा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दें तो ये नाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, URL। तो URL का फुल फॉर्म देखो, सबसे पहले URL होता क्या है, तो URL की आप यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि, और किसी भी जो वेबसाइट, हम वेबसाइट की जब बात कर रहे थे, तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, URL ही कहते हैं। वेबसाइट का जो भी एड्रेस है, देखो एड्रेस को वेब एड्रेस भी बोला जाता है, साथ ही साथ उसको हम URL भी
बोलते हैं। यूआरएल के द्वारा किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की यदि हम बात करें इसके, तो यूआरएल का एग्जाम्पल है आपका http://www.vinod.sir.com। ये एक एग्जाम्पल है पूरा। जब भी आप खोलते हैं गूगल तो ये भी आता ही आता है, गूगल के साथ आ जाता है। तो इसमें जो http है ये तो हमारा क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। www वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, और विनोद सर डोमेन का नेम हो गया। .com टॉप लेवल डोमेन हो गया। यानी ये प्रत्येक अलग अलग पार्ट है। टॉप लेवल डोमेन लास्ट वाला पार्ट है, डोमेन नेम विनोद सर है, और वर्ल्ड वाइड वेब ये हमारा मेन सर्वर है जिससे हमारी सूचनाएं आती हैं। वेबसाइट की जो भी सूचनाएं हमें दिखाई देती हैं वो यहीं से प्राप्त होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से ही प्राप्त होती हैं। आगे देखें डोमेन नेम क्या होता है। अभी हमने बात की डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन नेम। तो डोमेन नेम वेब्स के प्रकार, जो भी वेबसाइट है उसके प्रकार या उनके अनुप्रयोग या भौगोलिक आधार पर दिया जाता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार का आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, डोमेन नेम दिया जाएगा। जैसे .com, तो ये किस लिए दिया जाता है, कॉमर्शियल, कॉम का मतलब कॉमर्शियल, व्यावसायिक संगठन के लिए। .org गैर सरकारी संस्थान ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। GOV गवर्नमेंट संस्थान के लिए, सरकारी संगठन। EDU एजुकेशन संस्थान के लिए, किसके लिए, एजुकेशन संस्थान के लिए। बात करते हैं हम ईमेल की, दूसरा किसकी, ईमेल। ईमेल का भी आज के टाइम में आपने देखा होगा सभी यूज करते हैं। ईमेल के द्वारा भी हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन एज ए टेक्स्ट के रूप में, मैसेज के रूप में, या ऑडियो वीडियो के रूप में भी भेज सकते हैं। शर्त ये होती है कि मेल में जो भी आप ऑडियो या वीडियो, जो भी फाइल आप अटैच करना चाह रहे हो, PDF किसी भी प्रकार की, वो मैक्सिमम जो हो सकती है उसकी साइज हो सकती है 25 MB। तो ईमेल एक्चुअल में है क्या और कैसे बनाया गया है, तो देखो ईमेल का जो पूरा नाम है वो दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के अंतर्गत प्रयोक्ता यानी यूजर के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संदेश भेजना या प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हमें किसी बाहर की जरूरत नहीं है। इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कोई भी सूचना भेज सकते हैं। और हॉटमेल विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी ईमेल सर्विस थी। यानी सबसे पहली बार ईमेल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली संस्था कौन सी है, हॉटमेल है। सबसे बड़ी ईमेल इंटरनेट कंपनी है जो सबीर भाटिया द्वारा विकसित की गई थी। www.hotmail.com। यानी पहली बार ईमेल की जो सेवाएं शुरू की गई थी उसकी सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है, हॉटमेल। अब ईमेल को बनाने वाले कौन थे, तो उनका नाम है रे टॉमलिंसन, R टॉमलिंसन, यानी कि रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता। सबसे पहली बार 1971 में सबसे पहली बार मेल भेजने वाले कौन थे, या मेल बनाने वाले R टॉमलिंसन। ईमेल एड्रेस की यदि हम बात करें तो ये यूज़र हो गया आपका और ये डोमेन नेम हो गया। यानी दो पार्ट हैं, बीच में सेपरेटर के तौर पर हम @ का यूज करते हैं, vinod@gmail.com। तो gmail.com क्या आपका डोमेन नेम है और ये आपका क्या है, यूज़र नेम है। ठीक है, तो ये क्लास में हमने आज के में यही जाना कि इंटरनेट होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें हम कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, कौन कौन से ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं, उनके बारे में जाना। ब्राउज़र कहते कैसे हैं वो हमने समझा, साथ ही साथ ईमेल कैसे भेजते हैं, वेबसाइट कैसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद दोस्तों।